बहुत सारे दोस्तों ने पिछले दिनों में सबमिशन करवाई, जब तक उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल के आ रहा था तब तक मैं आप लोगों को इन्फॉर्म नहीं कर पा रहा था, ना ही मेरे पास कोई मुसद्दिका इतला थी। अभी मेरे पास मुसद्दिका इतला आ चुकी है और वो ये है कि जो सी वीजा कैटेगरी में, बिजनेस कैटेगरी में, टूरिस्ट कैटेगरी में, शॉर्ट टर्म स्टडी कैटेगरी में सबमिशंस हुई थी जनवरी के महीने में पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में या कराची में, हंगरी एम्बेसी में, वीएफएस के थ्रू ब्लू कॉलर जॉब के लिए। ये सारी बातें मैंने इसलिए बोल दी कि एक ही जुमले में सारी बातें कवर हो जाएं, बाद में कोई कंफ्यूजन ना बाकी रहे कि आप मुझसे आके पूछे कि सर इस कैटेगरी में हुई थी या उस कैटेगरी में हुई थी या ये हुई थी। मैंने खोल के बता दिया, सी वीजा कैटेगरी में हुई थी, चाहे आपने बिजनेस में करवाई है, विजिट में करवाई है, शॉर्ट टर्म स्टडी वीजा में करवाई है, डायरेक्ट कंपनी को रीच आउट कर लेंगे, डायरेक्ट एम्प्लॉयर के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। सिर्फ इंटरव्यू अगर आप दे सकते हैं इंग्लिश में और आपको अपने काम में महारत हासिल है तो आप लोग बिल्कुल खुद अप्लाई करके जा सकते हैं। जस्ट आपको सीवी और कवर लेटर चाहिए होता है। अगर आप हाईली स्किल्ड कैटेगरी में आते हैं, यानी कि आपके पास एटलीस्ट बीएस की डिग्री मौजूद है, यानी कि आपने 16 जमातें, पंजाबी में कहते हैं 16 जमातें कीतियां हुई हैं, तो आप लोग बिल्कुल अप्लाई करके जा सकते हैं। लिथुआनिया में भी जा सकते हैं और हंगरी में भी जा सकते हैं, क्योंकि हाईली स्किल्ड लोगों के लिए कोई भी इमिग्रेशन क्लोज नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हाफिज उस्मान है और आप आइडियल वीजा के प्लेटफॉर्म से मुझे देख रहे हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो में एक मरतबा फिर हम लिथुआनिया इमिग्रेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों सवालात मुझे मौसूल होते हैं कि सर लिथुआनिया की कोई नई अपडेट आई है या नहीं। 19 तारीख के बाद आज 30 जनवरी 2025 है, जनवरी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, तो अब तक की जो अपडेट्स हैं वो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। वीडियो बराए करम मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल मालूमात मिल सकें। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं और मुझे पर्सनल में भी आके पूछ सकते हैं। और यूरोप वीजा इन्फो ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप ग्रुप भी ज्वाइन करके वहां अपने सवालात कर सकते हैं। सीनियर दोस्त वहां पर मौजूद है, मैं भी वहां पर मौजूद हूं। अगर आपका क्वेश्चन वैलिड होगा तो इंशाल्लाह सारे दोस्त आपको आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। बढ़ते हैं लिथुआनिया इमिग्रेशन की जानिब। लिथुआनिया की इमिग्रेशन ने जो अपनी तब्दीलियां की थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग परेशान थे कि सबमिशन नहीं हो रही थी। कुछ दोस्तों ने अपॉइंटमेंट्स नहीं ली थी, कुछ लोगों की अपॉइंटमेंट्स थी, वो गए, उनकी सबमिशन नहीं हुई, सिर्फ मलेशिया वीएफएस सबमिशन कर रहा था। तो आज आपको मैं 30 जनवरी 2025 ऑथेंटिक मुसद्दिका इतला दे रहा हूं कि मलेशिया वीएफएस में भी लिथुआनिया टीआरसी के लिए, ब्लू कॉलर जॉब के लिए सबमिशन होना बंद हो चुकी है। जी हां, लिथुआनिया इमिग्रेशन ने वहां भी अनाउंसमेंट कर दी है। वीएफएस वालों को, शायद मलेशिया वीएफएस वालों को लेट खबर मिली है या उनको लेट अनाउंसमेंट दी गई है या उनको लेट बताया गया है। जैसा भी हुआ है, मलेशिया में भी अब सबमिशन नहीं की जा रही। जब तक मुझे मुसद्दिका इतला नहीं मिली थी तब तक मैंने आप लोगों को नहीं बताया था। परसों एक दोस्त हमारे बंगाली भाई भी गए हैं, पाकिस्तानी दोस्त भी गए हैं। स्टूडेंट्स की एज इट इज हो रही है सबमिशन, बाकी जो फैमिली रीयूनिफिकेशन वालों की हो रही है। इसके अलावा हाईली क्वालिफाइड लोगों की सबमिशन होगी और हो रही है और एज इट इज होती रहेगी। लेकिन ब्लू कॉलर जॉब्स के लिए जो लोग एजेंटों के जरिए से अप्लाई कर चुके हैं या खुद भी ब्लू कॉलर जॉब में जा रही हैं, छोटी जॉब्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर, वेयर हाउस वर्कर, क्लीनर, डिश वॉशर, इस तरह की जो जॉब्स हैं, अगर इनमें आपका माइग्रेस नंबर निकला हुआ था और आपने अपॉइंटमेंट ली हुई है मलेशिया वीएफएस की, तो आप अब सफर ना करें। मेरी इतलात के मुताबिक यही है कि अभी सबमिशन होना वहां भी बंद हो चुकी है। बाकी वीएफएस जो थे बाकू में, थाईलैंड में, इसके अलावा जॉर्जिया में, इसके अलावा ताजिकिस्तान में, दुबई में, यहां पर ऑलरेडी सबमिशन जनवरी में थ्रू आउट ही नहीं हुई थी, यानी कि कर ही नहीं रहे थे। यानी 1 जनवरी के बाद जिसकी भी अपॉइंटमेंट बाकी वीएफएस में थी मलेशिया के अलावा, सब में वो सबमिशन नहीं कर रहे थे। वो यही कह रहे थे वीएफएस वाले कि हमें माइग्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं कि आप सबमिशन नहीं करेंगे। जो भी भाई आता है, जिस कंट्री का वो रेजिडेंट होगा, वो वहां जाकर ही अपनी एम्बेसी में सबमिशन करवा सकेगा। लेकिन सवाल यही पैदा होता था कि पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, नेपाल में लिथुआनिया की एम्बेसी मौजूद नहीं है, सबमिशन कहां पर करवा सकेंगे? तो यही सवाल अभी तक भी मौजूद है, क्योंकि अभी तक कोई मुसद्दिका इतला इमिग्रेशन की तरफ से निकल के नहीं आई। माइग्रेशन डिपार्टमेंट कुछ नहीं बता रहा, ना कोई नई अनाउंसमेंट कर रहा है। अभी तक जो इतलात निकल के आ रही हैं कि बिल्कुल मुकम्मल तौर पर सारे वीएफएस
टोटली बंद कर चुके हैं सबमिशन। जिनके माइग्रेस निकले हुए थे, जिनके पास ऑथेंटिक ओरिजिनल अपॉइंटमेंट्स भी थी, मलेशिया पहले कर रहा था, वो भी बंद हो चुकी हैं। दूसरा सवाल आप लोग करते हैं, क्या सर नए माइग्रेस निकलना स्टार्ट हुए हैं या नहीं? तो अभी तक 30 जनवरी 2025 है, माइग्रेस डिपार्टमेंट की जानिब से नया माइग्रेस जो कि ब्लू कॉलर जॉब के लिए टीआरसी के लिए होता है वो इशू नहीं किया गया, अभी तक नहीं किया गया। कल आने वाले दिनों में अनाउंसमेंट कर दी जाए तो कोई कुछ कह नहीं सकता। बाज दोस्त मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि सर हमारा एजेंट, हमारे कंसल्टेंट सर जो हैं वो ये कह रहे हैं कि 1 फरवरी से या फरवरी के मंथ से सबमिशन स्टार्ट हो जाएगी, पाकिस्तान में होगी, वीएफएस में होगी, हंगरी एम्बेसी डील करेगी। तो मैं उन लोगों को यही जवाब देता हूं कि मेरे पास कोई इतला नहीं है। अगर आपके कंसल्टेंट, आपके एजेंट जो हैं उनके पास माइग्रेस डिपार्टमेंट की तरफ से कोई मुसद्दका न्यूज है तो वो हमें भी बताएं, क्योंकि अगर आपके पास न्यूज है तो अगर हमें पता चल जाएगी तो हम बहुत सारे लोगों को बता सकते हैं ताकि लोगों को फायदा हो जाए। लेकिन मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूं, जितने मेरे नाजरीन मुझे रोजाना की बुनियाद पर देखते हैं, कि माइग्रेस डिपार्टमेंट जब अनाउंसमेंट करेगा सिर्फ आपके कंसल्टेंट या एजेंट हजरात को नहीं बताएगा, वो अपनी जो वेबसाइट है उस पर अनाउंसमेंट करेगा और उस पर हम सब उसी तरह मुस्तफीज हो सकेंगे, पाकिस्तानी भी, इंडियन भी, बंगाली भी, नेपाली भी। क्योंकि मैंने पहले भी कई दफा बताया है, अब फिर बता देता हूं कि ये जो अनाउंसमेंट आएगी सिर्फ पाकिस्तानी उसमें नहीं है, पाकिस्तानियों के लिए अनाउंसमेंट नहीं होगी, पूरे एशियन रीजन को अनाउंस करके बताया जाएगा कि आप फला वीएफएस में जाकर सबमिशन करवा सकेंगे या आप अपने होम कंट्री में इस जगह पर जाकर सबमिशन करवा सकेंगे। लेकिन अभी तक ना इंडियंस के लिए, ना बंगालियों के लिए, ना पाकिस्तानियों के लिए, ना ही नेपालियों के लिए, ना ही भूटानियों के लिए, इवन दैट पूरे रीजन में से यानी कि एशियन रीजन में से किसी भी कंट्री को अभी इजाजत नहीं है कि आप लिथुआनिया टीआरसी के लिए, ब्लू कॉलर जॉब के लिए सबमिशन करवा सकें या कर सकें। दूसरी बात यह है कि पिछले दिनों में कुछ सबमिशंस पाकिस्तान में हंगरी एम्बेसी के थ्रू वीएफएस में लिथुआनिया के लिए सी वीजा कैटेगरी में बहुत सारे लोगों ने सबमिशन करवाई। तो वो किस मद में करवाई वो मैंने आपको पहले भी बताया है, मैं फिर बता देता हूं। सी वीजा हंगरी एम्बेसी पाकिस्तान में लिथुआनिया के लिए ऑलरेडी डील कर रही थी। सी वीजा की कैटेगरीज बहुत सारी होती हैं। सी वीजा होता है 90 डेज से कम आप किसी कंट्री में अगर स्टे करते हैं तो वो सी वीजा कैटेगरी में आता है। उसमें चाहे आप इलाज की गर्ज से जा रहे हो, चाहे आप टूरिस्ट हो, विजिट करने जा रही हो, मेडिकल के पर्पज से जा रही हो, कोई छोटा सा कोर्स करने के लिए जा रही हो, बिजनेस मीटिंग के लिए जा रही हो, यानी विद इन 90 डेज अगर आप किसी कंट्री में कयाम करने के लिए जा रही हैं तो वो सी वीजा कैटेगरी में आता है। लिथुआनिया के लिए अगर आप हंगरी एम्बेसी में वीएफएस के जरिए से एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं तो सी वीजा कैटेगरी में बहुत सारी कैटेगरीज निकल के आती हैं, जिसमें टूरिज्म भी है, जिसमें मेडिकल पर्पस भी है, जिसमें बिजनेस भी है, जिसमें आपका शॉर्ट टर्म स्टडी वीजा भी है, यानी कि 60 दिन का कोई छोटा सा डिप्लोमा या ट्रेनिंग हो सकती है। तो आप उस कैटेगरी में फॉल करके लिथुआनिया ट्रेवल करके जा सकते हैं। बहुत सारे दोस्तों ने पिछले दिनों में सबमिशन करवाई, जब तक उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल के आ रहा था तब तक मैं आप लोगों को इन्फॉर्म नहीं कर पा रहा था, ना ही मेरे पास कोई मुसद्दिका इतला थी। अभी मेरे पास मुसद्दिका इतला आ चुकी है और वो ये है कि जो सी वीजा कैटेगरी में, बिजनेस कैटेगरी में, टूरिस्ट कैटेगरी में, शॉर्ट टर्म स्टडी कैटेगरी में सबमिशंस हुई थी जनवरी के महीने में पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में या कराची में, हंगरी एम्बेसी में, वीएफएस के थ्रू ब्लू कॉलर जॉब के लिए। ये सारी बातें मैंने इसलिए बोल दी कि एक ही जुमले में सारी बातें कवर हो जाएं, बाद में कोई कंफ्यूजन ना बाकी रहे कि आप मुझसे आके पूछे कि सर इस कैटेगरी में हुई थी या उस कैटेगरी में हुई थी या ये हुई थी। मैंने खोल के बता दिया, सी वीजा कैटेगरी में हुई थी, चाहे आपने बिजनेस में करवाई है, विजिट में करवाई है, शॉर्ट टर्म स्टडी वीजा में करवाई है, किसी भी कैटेगरी में सबमिशन हुई थी, उनकी रिजेक्शंस आना स्टार्ट हो गई हैं। 2 रिजेक्शंस तो मेरे सामने हैं, जिन्होंने उधर से यानी कि लिथुआनिया से जिनके पहले आए थे माइग्रेस, उनके माइग्रेस एक्सपायर होने के बाद उनकी कंपनीज ने उनको मेडिएशन जारी किया, उनको 89 डेज 86 डेज का शॉर्ट टर्म कोर्स या ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए अपना इनविटेशन दिया। मिसाल के तौर पर अगर वो बंदा वहां पर वेल्डिंग की जॉब करने के लिए जा रहा था तो कंपनी ने वेल्डिंग का शॉर्ट टर्म डिप्लोमा निकाला और बताया इमिग्रेशन को कि हम इस बंदे को इनवाइट कर रही हैं कि ये बंदा यहां पर आकर, क्योंकि 90 डेज से कम ड्यूरेशन रखना था तो उन्होंने
किसी ने 89 डेज, किसी ने 86 डेज, यानी कि 90 डेज से कम का वो ट्रेनिंग कोर्स रखा कि ये बंदा हमारे पास आकर रहेगा, कंपनी ने बोला, और ये हमारे पास आकर खाना भी खाएगा, रिहाइश भी हम इसको देंगे। यहां तक कि उसकी सारी प्रोफाइल उन्होंने मेंटेन की। मेडिएशन लेटर भी मेरे पास मौजूद है और उसका इन्विटेशन भी मेरे पास मौजूद है, जो कि लिथुआनियन लैंग्वेज में है। अगर होगा तो मैं स्क्रीन पर भी दिखा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब तक मेरे पास सबूत नहीं होता मैं वीडियो नहीं बनाता, आप लोग बेहतर जानते हैं। तो वो जो इन्विटेशन था, वो जो मेडिएशन लेटर था, उसकी बुनियाद पर बिजनेस कैटेगरी में और शॉर्ट टर्म स्टडी कैटेगरी में इस्लामाबाद और कराची में हंगरी एम्बेसी के थ्रू लिथुआनिया की इमिग्रेशन में ये सबमिशन करवाई गई सी वीजा कैटेगरी में, लेकिन वो रिजेक्शंस आ चुकी हैं। अब वो भी काम खत्म हो चुका है। तो जो लोग मुझे बार बार ये पूछ रहे थे कि सर हमें इन्विटेशन लेटर दिखा दें, हमें वो मेडिएशन दिखा दें, कि हम अपनी कंपनी को बोलें या हम अपने एजेंट को बोलें कि हमें भी वो इन्विटेशन मंगवा के दे और वो मेडिएशन मंगवा के दे, ताकि हम अगर माइग्रेस नंबर नहीं निकल के आ रहा तो हम इस वीजा कैटेगरी में फॉल करके वहां पर चले जाएं और वहां जाकर अपना टीआरसी अप्लाई कर ले। तो आप लोगों को मैं यही बताना चाहता हूं कि ये कैटेगरी भी फेल हो चुकी है। इस कैटेगरी में जिन लोगों ने वीजाज अप्लाई किए थे सी कैटेगरी के लिथुआनिया के लिए, वो कैटेगरी भी फेल हो चुकी है। अब आप इस कैटेगरी में भी अप्लाई करके अपना वक्त, टाइम, पैसा जाया ना करें, क्योंकि इस कैटेगरी में अगर आप अप्लाई करेंगे, मुमकिन है 100 में से एक बंदे का लग भी जाए, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि आपको वीजा मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि सी वीजा जो होता है वो टोटल आपके डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर होता है। बहुत सारे लोग मुझसे ये आके सवाल करते हैं कि सर हमारे एजेंट्स हजरात ये कह रहे हैं कि हम आपको लिथुआनिया के लिए भेज देते हैं सी वीजा में, यानी कि विजिट वीजा में। विजिट वीजा पे आप जाके वहां पर आपको जॉब भी प्रोवाइड करेंगे और आपकी टीआरसी भी बनवाएंगे। तो मैं उन दोस्तों को ये कहता हूं, चाहे लिथुआनिया हो, चाहे स्लोवेनिया हो, चाहे हंगरी हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे नॉर्वे हो, चाहे स्वीडन हो, अलगर्ज के यूरोप के जितने भी ममालिक हैं, शेंजन के जितने भी कंट्रीज हैं, आप किसी का भी विजिट वीजा अगर अप्लाई करेंगे तो उसकी रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट सेम है सब कंट्रीज के लिए। ये नहीं है कि लिथुआनिया अगर छोटा कंट्री है वहां रिक्वायरमेंट्स कम होंगी, नेदरलैंड बड़ा कंट्री है वहां रिक्वायरमेंट्स ज्यादा होंगी। नहीं, आपकी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन होनी चाहिए, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर हम इनको एक वीजा देंगे तो ये पूरे शेंजन में ट्रेवल कर सकेंगे। तो इस वजह से वो बिल्कुल आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपके प्रूफ ऑफ फंड्स, आपकी ट्रेवल हिस्ट्री, आप पाकिस्तान में क्या करते हैं, आपकी फैमिली में कौन कौन है, आपकी फैमिली की टाइज कितनी है, टैक्स रिटर्न्स आपने कितनी सबमिट करवाई है। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। इसके बरअक्स अगर वर्क वीजा आप अप्लाई करते हैं तो उसमें जस्ट आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है, जिसकी बुनियाद पर वीजा ग्रांट कर दिया जाता है। इसी वजह से वर्क वीजा को जरा आसान तस्वुर किया जाता है। तो यहां तक आपको बात क्लियर होगी। लिथुआनिया इमिग्रेशन अभी तक टोटल बंद जा रही है। मलेशिया में सबमिशन हो रही थी, वो भी बंद हो गई है। और जो सी वीजा कैटेगरी में लोग सबमिशन करवाने का सोच रहे थे या करवा के आए हैं, उनके लिए मैं इतला अर्ज किए देता हूं कि वो भी फेल हो चुका है। जिन लोगों की सबमिशन हुई हैं सी वीजा कैटेगरी में, अल्लाह करे उन लोगों के पॉजिटिव रिजल्ट्स आ जाएं, ताकि वो मुझे गलत साबित कर दें। अभी तक जो रिजल्ट्स आए हैं वो नेगेटिव ही आए हैं। उन जिन लोगों की सबमिशंस हुई थी उन लोगों की रिजेक्शंस आ चुकी हैं सी वीजा कैटेगरी में। और जिन लोगों की सबमिशंस हो चुकी हैं टीआरसी के लिए किसी भी वीएफएस में, चाहे दिसंबर में हुई हैं, नवंबर में हुई हैं, अक्टूबर में हुई हैं या कि जनवरी में हुई हैं मलेशिया में, तो वो लोग मुझे मैसेज करके सवाल करते हैं सर हमारा टीआरसी का मैसेज कब आएगा। तो अभी तक मैं आप लोगों को इतला दिए देता हूं कि 50 दिन से कम भी लग रहे हैं, 100 दिन से ज्यादा भी लग रहे हैं। ये टोटल डिपेंड करता है माइग्रेस डिपार्टमेंट पे। ये मैं आप लोगों को बता दूं, ना मैं आपको बता सकता हूं कि कितने दिनों में जवाब आएगा, ना कोई और बंदा बता सकता है। 120 डेज से अबव टाइम भी लग सकता है। लेकिन आप ये ना समझें कि आपको रिजेक्शन आ जाएगी। 124 दिन के बाद भी पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं लोगों को, ये मैं आपको मुसद्दका इतला दे रहा हूं। तो ये बात आप परेशान होना छोड़ दें। अगर आपकी सबमिशन हो गई है और आपका इंटरव्यू कंडक्ट हो चुका है और आपको 1 महीने से ज्यादा हो गया है, तो आपका रिजल्ट 99% यही है कि पॉजिटिव आएगा। अगर कोई रिजेक्शन आती है खुदा ना खास्ता, तो आपकी कंपनी के एंड की वजह से हो सकती है, अदरवाइज और कोई रीजन नहीं होगी कि आपको रिजेक्ट कर दिया जाए।
नए केसेस जो लोग अप्लाई करने जा रहे हैं उनके लिए मेरी यही सजेशन है कि आप अभी अप्लाई ना करें। जिन लोगों ने अपने एजेंट्स को पैसे दे दिए हुए हैं एडवांस की मद में और उनके वर्क परमिट निकल के आए हैं लेकिन माइग्रेस नंबर इश्यू नहीं हुए, तो वो लोग भी अपना कंट्री चेंज कर सकते हैं। हंगरी भी ना कीजिएगा, हंगरी भी फिलहाल बंद जा रहा है। अगर मुझसे मेरी राय पूछते हैं तो मैं ये लोगों को कहता हूं कि शेंजन पर कोई दरख्तों में पैसे नहीं लगे हुए, आप शेंजन के अलावा कंट्रीज को कंसीडर करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि आने वाले दिनों में शेंजन के अलावा कंट्रीज जो हैं सर्बिया, बेलारूस और मालदोवा, अल्बानिया वगैरह, ये कंट्रीज भी उतने ही महंगे हो जाएंगे जितने के शेंजन वीजाज आपको महंगे मिल रहे हैं। आप खुद अप्लाई करना नहीं चाहते, इस वजह से इस वीडियो में मैंने वो बात की नहीं है। लिथुआनिया छोड़ें, लाटविया में कर लें, स्लोवेनिया में कर लें, स्लोवाकिया में कर लें। इसीलिए मैं कहता हूं खुद अप्लाई करें, खुद ट्राई करने की कोशिश करें। आप जितना इंतजार एजेंट हजरात को, हमारे भाइयों को, क्योंकि उनके पास वीजाज होते हैं, उनके पास कंपनीज होती हैं, तो वो आप लोगों को जब वीजा दे रही हैं या आपको वर्क परमिट दे रहे हैं तो वो उसी के पैसे चार्ज करेंगे, ये उनका राइट भी बनता है। तो आप लोग अगर खुद ट्राई कर लेंगे, डायरेक्ट कंपनी को रीच आउट कर लेंगे, डायरेक्ट एम्प्लॉयर के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, सिर्फ इंटरव्यू अगर आप दे सकते हैं इंग्लिश में और आपको अपने काम में महारत हासिल है, तो आप लोग बिल्कुल खुद अप्लाई करके जा सकते हैं। जस्ट आपको सीवी और कवर लेटर चाहिए होता है। अगर आप हाईली स्किल्ड कैटेगरी में आते हैं, यानी कि आपके पास एटलीस्ट बीएस की डिग्री मौजूद है, यानी कि आपने 16 जमातें, पंजाबी में कहते हैं 16 जमातें कीतियां हुई हैं, तो आप लोग बिल्कुल अप्लाई करके जा सकते हैं। लिथुआनिया में भी जा सकते हैं और हंगरी में भी जा सकते हैं, क्योंकि हाईली स्किल्ड लोगों के लिए कोई भी इमिग्रेशन क्लोज नहीं हुई, ना ही शेंजन में और ना ही शेंजन के अलावा। और दूसरा तरीका मैंने आपको बता दिया कि खुद अप्लाई करने की कोशिश करें। अगर आप सीवी कवर लेटर खुद बना सकते हैं तो जरूर बनाइए। जहां मेरी रहनुमाई चाहिए आप मुझसे राब्ता करके पूछ सकते हैं। अगर आप हमसे बनवाना चाहें तो भी बनवा सकते हैं। नॉमिनल से चार्जेस है, जितने आप एजेंटों को देते हैं इतना टाइम अगर खुद सर्च करें, टाइम इज मनी। खुद अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, एक दिन में 1 घंटा दें इस काम को, 1 महीना अप्लाई करें। मैं दावे से कह सकता हूं अगर आपके पास कोई स्किल मौजूद है तो आपको रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे इंशाल्लाह। एक रिजल्ट चाहिए होता है, यानी कि 100 जॉब्स अगर आप अप्लाई करते हैं तो एक में जवाब चाहिए होता है और वो जरूर आ जाता है अगर आपके पास कोई स्किल मौजूद होती है। अगर आपके पास कोई स्किल मौजूद है और उसका डिप्लोमा, डिग्री वगैरह मौजूद नहीं है तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं हर वीडियो में बोलता हूं ताकि आपके पास कोई सवाल ना रहे, ताकि आपके पास कोई डाउट ना रहे कि हम अप्लाई कर भी सकते हैं या नहीं, हमें ये काम आता है, हमें वो काम आता है, हमें वेल्डिंग आती है, हम प्लम्बर हैं, हम इलेक्ट्रिशियन हैं, लेकिन हमारे पास डिप्लोमा नहीं है। स्किल्ड बेस डिप्लोमा आप बनवा सकते हैं, हमसे भी बनवा सकते हैं, किसी और से बनवाना चाहें तो वो भी बनवा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि मोफा से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्टेड करवा के डिप्लोमा लीजिएगा। 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का आप एक्सपीरियंस बेस्ड डिप्लोमा बनवा के किसी भी यूरोपियन कंट्री में, गल्फ कंट्री में अप्लाई करके जा सकते हैं। ये ज़िम्नन बात थी, मैंने अर्ज कर दी ताकि आपके सारे सवालात क्लियर हो जाएं। तो उम्मीद करता हूं आपको सारी बातों की समझ आ गई होगी। A to Z मैंने सारा कुछ बयान कर दिया है। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर आकर पूछ सकते हैं, लेकिन इसके अलावा होना चाहिए। इसके अलावा अगर होगा तो मैं आंसर इंशाल्लाह जरूर करूंगा। कल तक की वीडियो के लिए अपने मेजबान हाफिज उस्मान को इजाजत दीजिए। दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।